तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम उर्मिला है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी मीन है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में देखो जी, 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रहों में आपके वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन आपके 2-3 ग्रह मुझे थोड़े से खराब लगे हैं, जो कि मैं पूरा आपको भी विस्तार में समझाने लगा हूँ। और जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडलियाँ बना रखी हैं, मैंने उस समय आपको बता रखा है कि कुंडली में जो 12 ग्रह होते हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। ये है जो एक लिखा, ये आपका पहला ग्रह है। और इस पहले ग्रह से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग ग्रुप देखेंगे। दूसरे ग्रह से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा ग्रह आपके बच्चों का है। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह आपके पति का है। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से आपका भाग्य है। 10वां ग्रह काम काज का है। 11वां ग्रह है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। हमने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और इन घरों का मालिक देखना है। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके पति के बारे में कि पति का सुख कैसा होगा, तो 12 घरों में ये जो 7वां घर है, ये 7वां घर है आपके पति का घर। तो पति के लिए 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालिक इसका बना ये बुध। तो आपके पति के लिए 7वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। अगर बुध अच्छा है, पति का सुख अच्छा मिलेगा। अगर बुध खराब निकला, तो पति संबंधी आएंगी दिक्कतें। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होता है, और घर का मालक देखा जाता है। बाकी देखो जी, आपकी कुंडली की अगर मैं बात करूं, गुरु आपका अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है। सूर्य आपका है खराब, क्योंकि वो नीच का बैठा है। राहु सबसे ज्यादा खराब है। शनि चंद्रमा आपको रले मिले फल देंगे, अच्छे फल भी देंगे, बुरे फल भी देंगे। तो और ये जो 9 ग्रह होते हैं, जैसे कि देखो जी, जब सरकार होती है, सरकारें आपस में जब चुनाव जीतती है, चलती किसकी? जिसकी सरकार जीत जाती है उसकी ज्यादा चलती है। ऐसी ग्रह, ये जो ग्रह हैं, ये अपनी ज्यादा कब चलाते हैं? जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, उस समय इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अब आपके ऊपर जो दशा चली है सबसे बड़ी, वो है इस राहु ग्रह की। कब से चली है? जनवरी 20 से चली हुई है, और ये 38 में खत्म होगी। 18 साल की दशा आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। और आपके जीवन के ऊपर आप समझ लो, आपके ऊपर सबसे बड़ा असर आज के समय में राहु ग्रह का है। मतलब आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही, कुछ भी जो आप सोच भी रही हैं, जो आप मतलब सोचने के ऊपर भी आपके ऊपर इस राहु का असर है। और अब कुछ असर आपके ऊपर गुरु का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। इसका असर वैसे कम है, ये 10वां महीना 22 को चली हुई है। दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। और तीसरा असर आपके ऊपर शनि की साढ़े भी आपके ऊपर चली हुई है। तो मैंने क्या बोला कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है सबसे बड़ा, वो है राहु ग्रह का। कुछ असर गुरु का है, गुरु आपका वैसे काफी अच्छा है। और जो साढ़े है, इसका भी आपके ऊपर असर है। लेकिन पहले हम राहु की बात करेंगे, जिसका आपके ऊपर है ज्यादा असर, कि वो आपका कैसा है। और आपको मैंने देखो जी पहले बता ही दिया कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। और नेगेटिव बात क्या है कि उसी की चली हुई है आपके ऊपर दशा। और ये आप चाहे नोट कर भी लेना, देखो जी एक होता है बताना, जैसे मैं तो अभी बता रहा हूँ, आप चाहे नोट कर भी लो। कि जब से राहु की दशा आई है, 20 को चली है, पिछले कितने 4-5 साल हो चुके हैं। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 4-5 सालों से आपको लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होगा। नोट कर भी लेना चाहिए कि पिछले 4-5 साल से लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी आपके, ये तो कन्फर्म है। और अब इसको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। राहु देखो जी आपका बैठा है कुंडली के 5वें घर में। और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान आपके जो बच्चे हैं 5वें घर से देखे जाएंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, कितनी बुद्धिमान होंगी, ये 5वें घर से देखे जाएंगे। और फार्मूला मैंने आपको भी एक समझाया है, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में नंबर क्या लिखा है? 1 नंबर, एक है मेष राशि, मालक ही ये है मंगल। तो 5वें घर के मालक मंगल को देख के डिसाइड होगा आपकी संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में, और बुद्धि के बारे में। और मंगल आपका है बहुत ही अच्छा। मंगल तो ये दिखा रहे कि भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बना देगा आपको, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन 5वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा आपकी संतान के लिए, पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए। और राहु आपका है खराब। क्यों खराब है? अब सवाल ये है,
राहु देखो जी बैठा है पांचवें घर में। किसका घर है? ये जो एक लिखा है ये है मंगल का घर, और ये मंगल को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से राहु आपका मुझे खराब लगा है। यानी कि अगर आपका सवाल कि राहु क्यों खराब है भाई, मैं क्यों बोला खराब है, तो वो खराब होने का कारण है कि वो कुंडली में दुश्मन के घर में आके बैठा है। क्योंकि ये जो नौ ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये नीच के बैठे हों फिर तो बहुत ज्यादा खराब फल देते हैं। जैसे कि आपका सूर्य नीच का बैठा है, सिर्फ आपका सूर्य ही नीच का बैठा है। तो राहु देखो जी आपका खराब क्योंकि है, क्यों? क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा है। क्या खराब फल देगा? अब सवाल ये है। तो राहु कहाँ बैठा है? पांचवें घर में, संतान के घर में। ये आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन दिक्कतें जो आएंगी, या तो आपकी संतान को बीमार कर देगा, या संतान को कोई कष्ट होगा, या आपकी संतान से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, उससे आपकी बनेगी नहीं। कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा ये राहु। या तो संतान से बनेगी नहीं, या आपका संतान कहना नहीं मानेगी, या वो बीमार होगी, या उसको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। ऐसी दिक्कतें पैदा कर देगा। जब ये संतान होती है, क्योंकि अभी तो आपकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी, जब ये क्या करता है, जब ऐसे लोग संतान जब लेते हैं, ये गर्भपात जरूर कराता है। एक दो गर्भपात होने का योग बनता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या लड़कियां ज़्यादा पैदा होना, लड़का कम होना, या लड़का देरी से होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करता है ये राहु। अब इसके अलावा पांचवा अगर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा अभी आपकी इसकी दशा में। बुद्धि भ्रमित कर देगा। बुद्धि भ्रमित मतलब आप डिसीजन ही सही ले पाएंगे। पांचवा अगर पेट का होता है, पेट संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, मतलब पेट का रोग आपको को दे सकता है। मेष राशि में बैठा है, मेष राशि, सर देखा जाए, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। और राहु की तीन दृष्टियां हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि नौवें घर को थोड़ा सा खराब कर देगा, मतलब भाग्य की हानि करेगा, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। सातवीं पड़ेगी ग्यारहवें घर के ऊपर, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। और ये सबसे ज्यादा खराब करेगा इस पहले घर को, क्योंकि पहले घर में जो नौ लिखा है ये है धनु राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। और पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, इन चीजों को खराब कर देगा। ये थोड़ा सा आपको राहु क्रोधी भी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको गुस्से वाला भी बनाएगा, आपको गुस्सा भी ज्यादा आएगा इसकी दशा में, आप चाहे नोट कर भी लेना। ये गुस्से वाला बनाएगा, क्रोधी, जिद्दी। और ये शरीर है आपका, हेल्थ भी थोड़ी सी खराब करेगा, मानसिक चिंता देगा। और ये पहले घर में जो मंगल बैठा है, मंगल तो आपका अच्छा है बहुत ज्यादा, लेकिन मंगल भी थोड़ा सा पीड़ित हो जाएगा राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से। और मंगल किस घर का मालिक है? संतान के घर का। मंगल फिर भी चलो अच्छा ही, मंगल फिर भी ये दिखा रहा है कि संतान का सुख मिल जाएगा, क्योंकि सर के ऊपर बैठा है, संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। लेकिन गड़बड़ कर रहा है ये राहु ग्रह। तो कुल मिला के कहने का मेरा बस मतलब ये है कि जो राहु है इसके आपके लिए उपाय हैं बहुत ज़्यादा जरूरी। और आपको शायद मैंने पहले भी बताया होगा कि मैं रोजाना जितनी भी कुंडलियां बनाता हूँ, और अभी तक मैंने जितनी कुंडलियां बनाई हैं, मैंने एक चीज नोट की है कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह किसी को खराब करता है वो है राहु ग्रह। नौ ग्रहों में सबसे ज्यादा राहु खराब करता है किसी को भी। और 100 में से 70-80% मेरे पास जो कुंडलियां आती हैं उनके ऊपर राहु की दशा जरूर होती है। इसकी दशा में हजारों दिक्कतें आती हैं, हजारों परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, क्योंकि ये दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। तो अब सवाल है कि देखो जी ऐसा नहीं कि राहु बिल्कुल बुरे फल देता है, और इसकी जो दशा होती है ये एक जैसी नहीं होती। ये 18 साल की दशा में क्या होता है, कई बार ये स्टार्टिंग में अच्छे फल दे देता है, या बीच में बुरा हो जाता है, या जाते वक्त अच्छे फल देता है, या आते वक्त बुरे फल देता है, बीच में अच्छा हो जाता है। इसको समझना काफी मुश्किल होता है। या इसका इसका भी कहा जाता है शास्त्रों में कि ये बंदे की 42 साल उम्र होने के बाद अपना कष्ट छोड़ छोड़ देता है या कम कर देता है। काफी चीजें मैटर करती है। जब बंदा जो धार्मिक होता है, जो बंदा बचपन से पूजा पाठ करता है, उसको राहु कष्ट ज्यादा नहीं देता। अब अगर आप धार्मिक हैं, आपने जैसे लिख भी रखा था, ठीक है, अच्छी बात, उसकी वजह से भी आपको राहु का ज्यादा कष्ट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी राहु के जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो आपने करने हैं जरूरी। जिसमें से पहला उपाय, राहु के हैं दो पाठ। पहला, राहु कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है रोजाना रात के समय, या इसको सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, रात को पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। कितने पाठ? 2-2 3-3 पाठ पढ़ लिया करो। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। कम से कम 2-2 पाठ तो जरूर पढ़ने हैं। मतलब एक बार राहु कवच का पाठ पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो। राहु स्रोत पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो। ऐसे दोनों पाठ पढ़ने हैं जो सुनने हैं। तीसरा पाए, राहु का आपने करना है दान। दान बहुत जरूरी है, ताकि इसकी जो
4 डिग्री है, ये बिल्कुल जीरो हो सके। वैसे ही अच्छी बात है कि बच्चे के रूप में बैठा है, जो कष्ट देगा भी कम मात्रा में। फिर भी आप राहु का दान करना है, जो दान आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा वो जरूर देख लेना कि राहु ग्रह का दान होता क्या है। अभी लग से मैंने अभी 2 दिन हुए हैं, कल को मैंने एक वीडियो बना रखी राहु के दान के वाली, वो आपको मैं भेज दूंगा, उसको आप जरूर देखना। पहले भी वीडियो बनाई हुई है लेकिन उसको मत देखना, अभी कल वाली वीडियो को देखना कि राहु का दान क्या है, वो आपको मैं भेज भी दूंगा। तो वो दान आपने करना है, कब करना है, कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 3 से लेकर 4 दिन कर दिया करो, और ये दान करते रहना जब तक ये राहु की दशा आपकी चलेगी। चौथा पाई, राहु को सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि राहु है दानव ग्रह, ये किसी के कंट्रोल में आएगा। देखो जी, सबको पता है दुर्गा ने दुर्गा जो है वो ऐसे दुश्मनों का नाश करती है, तो दुर्गा के भी वश में ये राहु आता है, या हनुमान जी के वश में आता है, या शिव जी के, मतलब तो सबसे पहले नंबर पे है शिव जी। तो आपने मतलब शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू करो। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि अगर आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे रोजाना जाना है सुबह के टाइम, वहाँ पे जाके वहाँ पे बैठ के आपने क्या करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना आप कर सकती हैं ये मंत्र करो। लोग क्या कर रहे हैं, खाली शिवलिंग पर जल चढ़ाने, वो देखो जी उसका थोड़ा बहुत फायदा होता है, जितना मर्जी शिवलिंग पर धतूरा चढ़ा लो, वो इतना इतना उसका वो नहीं है। मेन है शिव जी का मंत्र याद करना, जो कि कोई नहीं करता, और ये सबसे बेस्ट चीज है। तो शिव जी के लिए मैंने क्या बोला, शिव जी का मंत्र जाप करना है शिव जी के मंदिर में जाके, लेकिन अगर आपके घर के आस घर में ही आपने बना रखा है कोई पूजा स्थान, वहां पे भी कर सकती हैं, लेकिन ज्यादा फायदा होगा अगर शिव जी के मंदिर में जाके करती हैं। कोई बात नहीं, तो घर पे कर लिया करो। तो शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय आपने जरूर जाप करना है। दूसरे नंबर पे है, आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ पढ़ लिया करो। तीसरे नंबर पे हनुमान जी की पूजा उपासना आपने जरूर करनी है। अब हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब क्या है, इसका भी पाठ पढ़ना, ये नहीं खाली हनुमान जी के मंदिर जा रही हैं, माथा टेक रही हैं, उसको संदूर चढ़ा लिया, वो देखो जी थोड़ा बहुत फायदा है उसका, थोड़ा बहुत। ज्यादा फायदा किसका है, हनुमान जी का पाठ करने से। कौन सा पाठ, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो बजरंग बाण है, जो भी पाठ आपको आता है वो हनुमान जी का पाठ पढ़ा करो। तो शिव जी, दुर्गा चालीसा का पाठ बोला है और हनुमान जी का पाठ बोला है। इन तीनों के अगर पाठ पूजा करेंगी, राहु आपको कष्ट नहीं देगा, बल्कि राहु आपको अच्छे फल देगा। तो हमने देखो जी आपका क्या देखा कि आपके ऊपर जो अभी आज के समय में असर है वो बड़ा राहु का है। असर देखो जी है सभी ग्रहों का, लेकिन उनका असर बिल्कुल कम है। ज्यादा असर आपके जीवन के ऊपर राहु का है, और वो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दुश्मन के घर में बैठा है, नीच राशि को दृष्टि दे रहा है, दुश्मन के घर को देख रहा है। 9वें घर में यहाँ पे सूर्य की राशि, सूर्य को भी ये दुश्मन मानता है, ये भाग्य की भी हानि करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चली है गुरु की अंतर्दशा। सवाल कि ये कैसा है, तो गुरु आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, और गुरु का जो असर है आपके ऊपर वैसे तो कम है, लेकिन ये गुरु फिर भी आपको अच्छे फल देगा। और यहाँ पे भी आप चाहे नोट कर लेना कि गुरु की दशा जब से चली है आपकी, आपको काफी राहत मिली होगी। कब से चली है, 10वां महीना 22, मतलब 23 पूरा, पिछला 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं गुरु की दशा चली हुई है। नोट कर लेना, ये आपको फिर भी अच्छे फल दे रहा होगा। क्या अच्छे फल देगा, गुरु आपका यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से क्या देखा जाता है, भाग्य, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, ये सभी चीजें इस 9वें घर से देखते हैं। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 5, जो कि है सिंह राशि, मालक कौन बना, सूर्य। तो 9वें घर के बारे में जानना है हमें, सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और 9वें घर में बैठे गुरु शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और 9वें घर के ऊपर दृष्टि राहु की है, जो कि हम देख चुके हैं, वो तो इस घर की कर रहा है हानि। लेकिन अब इन गुरु शुक्र को भी देखेंगे और 9वें घर के मालिक सूर्य को भी देखेंगे। तो पहले अगर मैं सूर्य की बात कर लूं, जो कि आपका वो भी खराब है भाई। क्यों खराब है, क्योंकि सूर्य जहां बैठा है 11वें घर में, वहां पे जो 7 लिखा है, यह है तुला राशि, जो कि सूर्य की नीच राशि है। सूर्य नीच का होकर बैठने की वजह से खराब है। क्या खराब फल देगा, भाग्य देखो जी, जब नीच का बैठता है तो भाग्य की हानि होती है, भाग्य भंग योग बना है सूर्य की वजह से। मतलब ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य जो है पूरी तरह से साथ आपका देगा नहीं, भाग्य से संबंधित दिक्कतें आएंगी आपको लाइफ में। और खासकर ये 11वें घर को भी खराब करेगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें, पूरी तरह से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जब भी इसकी कभी दशा चलेगी उस समय भाग्य की हानि ज्यादा होगी आपकी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि, हेल्थ खराब। लेकिन चलिए यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये बिल्कुल 0 डिग्री का बैठ है, इसकी वजह से इसका जो बुरा फल है आपको मिलेगा बिल्कुल कम मात्रा में। लेकिन आपने क्या कर रखा है, इसका कर रखा है रत्न धारण मानकीय रूबी जो पहन रखा है। रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाता है। 0 को आपने 15 कर रखा है,
रत्न रत्न ये नहीं कि आप रत्न सूर्य का धारण करेंगे तो सूर्य अच्छा हो जाएगा, नहीं, बल्कि उसकी पावर बढ़ेगी, और पावर बढ़ने से क्या होगा, इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो सूर्य का रत्न उतार के रख दो, आपकी आधी से ज्यादा दिक्कतें रत्न उतारने से दूर हो जाएंगी। एक तो आपका सूर्य नीच का बैठा, ऊपर से आपने कर रखा है रत्न धारण, मतलब आपने उसके बुरे फलों को कई गुना बढ़ा रखा है। तुरंत अभी उतार के उसको रख दो साइड में। तो सूर्य के लिए क्या करना है वो भी अभी आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अब पहले नौवें घर में बैठे गुरु शुक्र की बात करेंगे। तो गुरु उस वाले की क्यों अच्छा है? गुरु देखो जी बैठा है नौवें घर में, जहाँ पे लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, जो कि सूर्य का घर है, और गुरु सूर्य को अपना दोस्त मानता है। तो गुरु देखो जी एक तो इसलिए अच्छा है क्योंकि ये अपने दोस्त के घर में आके बैठा है, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये नौवें घर में बैठा है, नौवें घर का गुरु कारक होता है, कारक। और तीसरा कारण गुरु इस कुंडली में योग कारक है, ये लग्नेश है। अब इस फल की क्या अच्छे फल देगा? गुरु इस कुंडली के 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेके आपको अच्छे फल दे देगा। तो 2 घर कौन से? एक तो गुरु का घर है, ये पहला घर। और पहला घर जो मैंने अभी बोला था, आपका शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, सर है, ये चीजें पहले घर से, पहले घर में नंबर 9 लिखा है, मालक गुरु। और गुरु 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और गुरु आपका क्योंकि पहला का शरीर है, शरीर चला गया नौवें घर में, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। अभी गुरु की दशा में ये आपका थोड़ा सा भाग्य साथ फिर भी देगा, मतलब गुरु आपको थोड़ा सा भाग्यशाली बनाएगा। नौवां घर धर्म का है, ये आपको धार्मिक बनाएगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा चली होगी पिछले 2 ढाई साल से, आपकी धार्मिक कामों में रुचि बढ़ी होगी, पाठ पूजा करना, धर्म को ज्यादा महत्व आप देंगी। और ये तीर्थ यात्रा कराएगा। और गुरु का ये चौथा घर भी है, जहाँ पे 12 लिखा है, चौथा घर माता, मकान, वाहन। अब देखो जी जो चौथा घर है, गौर से समझो, चौथा घर बनेगा आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में लिखा है 12, नंबर 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो हमें चौथे घर के बारे में जानने के लिए चौथे घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा चौथे घर में कौन बैठा है? शनि, चंद्रमा, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले चौथे घर के मालक गुरु की बात करूं, जो कि आपका अच्छा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु नौवें घर को देख रहा है, नौवें घर का अच्छा कर देगा, ये संतान के लिए अच्छा है। देखो जी गुरु, आपकी जो गुरु है आपका बहुत ही अच्छा है। तो गुरु हमने क्या देखा कि वो आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपके माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा, आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है। गुरु के अगर आप चाहती हैं अच्छे फल और कई गुना बढ़े, क्योंकि ये 6 डिग्री का बैठा है, इसकी बल, इसका बल बढ़ाओ। 6 को आपने करना है 15। अब इसका बल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रत्न दान करना पड़ेगा पुखराज, जो कि आपने शायद कर रखा है, अच्छी बात है। लेकिन वो करना है लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में। और पुखराज हमेशा धारण होता है जहाँ तो सोने में या इसको पित्तल में धारण किया जाता है, और वजन के बराबर होता है। अगर आपका वेट है 70 किलो, तो 7.25 रत्ती का पुखराज धारण करना है। 60 किलो है, 6.25 रत्ती का करना है। और अच्छी क्वालिटी का होगा तभी ये काम करेगा। अगर आपने वैसे ही डुप्लीकेट कर रखा है, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट। या कुछ साल के बाद ये रत्न काम करना बंद कर देते हैं। तो पहला पाए आप इसका पुखराज धारण करो, जो कि कर रखा है। दूसरा पाए, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, खासकर रात को सोते समय पीले कपड़े पहन के सोया करो। ऊपर कोई चादर लेनी है वो पीले रंग की रखो, तो पीला खाना ज्यादा यूज कर सकती हैं। और नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, जो कि है राहु के। और पीला दान कभी मत करना। और गुरु का एक और सबसे बेस्ट उपाय इसका बल बढ़ाना है, वो है सुबह के टाइम गुरु का मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। कम से कम 1 2 जितना कर सकती हैं, चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, ये मंत्र आपने करना है। गुरुवार से भी जो गुरुवार आएगा, गुरुवार को स्टार्ट कर देना रोजाना, ये मंत्र जाप अपने करना है सुबह के टाइम। और आपको मैंने बोला था सूर्य के भी आपको मैं उपाय बताऊंगा, सूर्य क्योंकि नीच का है। तो सूर्य के लिए क्या करना है? सुबह के टाइम सूर्य कवच का पाठ आप पढ़ा करो, और सूर्य को जल दिया करो। पहला उपाय सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, और सूर्य को जल देना है। तीसरा उपाय, सूर्य का दान हर संडे को करना है, ये भी लिख लो। तो सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, सूर्य जल देना है रोजाना, दान हर संडे को करना है। और सूर्य का रंग है लाल, संडे को लाल कपड़े मत पहना करो। वैसे भी लाल भी कपड़े आप कम यूज करो, मंगलवार को लाल कपड़े पहन सकती हैं। अब तो हमने गुरु को देखा जी, गुरु के आपको मैंने उपाय बता दिए कि इसका पुकुरात धारण करो, पीले कपड़े जरा यूज करो, मंत्र आप करो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः सुबह के टाइम। ये आपके सुबह के टाइम उपाय हैं।
अब देखो जी, फिर दोबारा फिर आते हैं कि मैंने क्या बोला था कि ये बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है जो कि अच्छा नहीं लगा। गुरु की दशा है जो कि आपका अच्छा, वो आपको मैं बता दिया कि अच्छा है। एक आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े। अब ये साढ़े आपकी चली हुई है पिछले 1.5 साल से। 1.5 साल से आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े। और साढ़े होती है 7.5 साल की, मतलब अभी भी 6 साल पड़े हैं। अब सवाल की साढ़े में क्या होता है। साढ़े देखो जी, ये कर्मों के हिसाब से फल देती है। जो भी बंदे के कर्म होते हैं वो कर्मों को उसको फल मिलता है, अच्छा बुरा। अब आपकी अगर मैं बात करूं, अगर आप अपनी लाइफ में अभी तक क्या अच्छे कर्म कर रही हैं, क्या बुरे कर्म करती आ रही हैं, तो साढ़े में उसको आपको फल मिलेगा। अगर तो आप मतलब अच्छे कर्म करती आ रही हैं बचपन से, तो साढ़े आपकी जाएगी अच्छी। अगर बुरे कर्म करती आ रही हैं, लोगों का हक मारा है, लोगों की निंदा आलोचना किया आपने, तो साढ़े में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साढ़े में आपके साथ अच्छा होगा या बुरा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से चली हुई है, 17 जनवरी चली है, 17 जनवरी 2023 से। पिछला मतलब 1.5 साल हो चुका। आप नोट कर लो कि पिछले 1.5 साल से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि पिछले 1.5 साल से भाई काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो इसका मतलब साढ़े आपकी बुरी जा रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, पिछले 1.5 साल से कोई दिक्कत नहीं आ रही, काफ़ी बिल्कुल अच्छा हो रहा है, तो ये अच्छी जा रही है। फिर भी आपने साढ़े, क्योंकि ये देखो जी, इसमें 3 चरण होते हैं, कई बार पहला चरण अच्छा जाता है, दूसरा खराब जाता है। तो साढ़े के लिए, क्योंकि साढ़े किसकी है, शनि की, तो शनि के आपको मैं एक दो उपाय बताता हूँ, वो जरूर करने हैं आपने। तो क्या उपाय हैं। रात के समय पहला उपाय, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये रोजाना पाठ पढ़ना है रात के समय। दूसरा उपाय, आप शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। तीसरा उपाय, शनि का दान किया करो। तो शनि चालीसा रात को रोजाना पढ़ना है, जहाँ इसको सुन लिया करो। और शनि मंदिर हर शनिवार को जाना है। और जो दान है शनि का, वो क्या है, वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि शनि का दान क्या है, किसको करना है। वैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। शनि के दान में है कि आप रोजाना कौवों को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो, काली चींटियों को काले तिल आप डाल सकती हैं। वैसे शनि के दान की वीडियो आप देख लेना कि क्या दान है, और ये दान कब करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। शनिवार को तो जरूर करना है। अब हमने क्या देखा कि आपकी जो राहु की दशा है वो अच्छा नहीं है, और साढ़े मैंने बोला वो कर्मों के हिसाब से फल आपको देगी। जो आपके कर्म है अच्छे बुरे, वो कर्मों का आपको फल मिलेगा। अब आपके बात करते हैं, इसी गुरु के साथ शुक्र बैठा है, ये भी चलो आपका ठीक ठाक है। तो गुरु आपका छठे घर का मालक है, ये भी कई प्रकार का अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे सूर्य के साथ केतु बैठा है, बुध, बुध की बात करूं बुध भी अच्छा है। बुध है इस घर का मालक, 7वां घर जो कि है पति का घर। अगर आपका देखो जी पति का सुख देखना है, 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक इसका घर का बना है बुध। तो पति के लिए देखा जाएगा बुध ग्रह को। और बुध आपका इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में लिखा है नंबर 6, जो कि कन्या राशि, मालक बुध। मतलब बुध के इस कुंडली में 2 घर हैं, 7वां घर पति का घर, 10वां घर काम काज का घर। 10वां घर काम काज का भी है, पिता का भी है, सरकार मान प्रतिष्ठा। और बुध आपका बैठा है 11वें घर में, एक तो घर अच्छा, ऊपर से यहाँ पे जो 7 लिखा है, ये बुध शुक्र के घर में बैठा है, जो कि इसका है दोस्त। क्या अच्छे फल देगा, पति लाभ के घर में बैठा है ये पति, पति लाभ, क्योंकि 11वां घर लाभ का है। पति के आने के बाद आपको लाभ मिलेगा, पति के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, पति से आपको धन मिलेगा। पति का सुख अच्छा दिखा रहा है, सिंपल सी बात है, बुध आपको ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और बुध 10वें घर का मालक है, सरकार से भी आपको फायदा होगा, काम काज का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और भी कई प्रकार के बुध अच्छे फल देगा। लेकिन देखो जी, पति के लिए 7वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की। पति के लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा, और मंगल थोड़ा सा, वैसे तो मंगल अच्छा है, लेकिन मंगल थोड़ा सा एक बुरा फल क्या देगा कि मंगल दोष लेके बैठा है, इसकी वजह से थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा। मंगल, अब मंगल की विस्तार में बात करते हैं। मंगल देखो जी बैठा है पहले घर में, और मंगल इस कुंडली के एक तो इस घर का मालक था 5वें घर का, जहाँ पे 1 लिखा है, और ये 12वें घर का भी स्वामी है। सवाल की मंगल कैसा है, मंगल आपको देगा रले मिले फल, अच्छे फल भी बुरे फल भी। मंगल जहाँ बैठा है पहला घर, जो कि मैंने बोला आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से। और पहले घर का मालक गुरु, जो कि हम देख चुके हैं, वो तो ही दिखा रहा था कि भाई हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा। और पहले घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो थोड़ा सा पहले घर को खराब कर रहा है, क्योंकि उसकी है नीच राशि। अब पहले घर में जो मंगल है, वो यहाँ पे पहले घर में बैठा है गुरु की राशि में, जो कि इसका है मित्र। दोस्त के घर में बैठा है, और मंगल इस कुंडली में योग कारक भी है।
तो मंगल अच्छे फल क्या देगा? 5 मकर संतान, संतान सर के ऊपर बैठी, संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है। 5 मकर पढ़ाई, पढ़ा लिखा। 5 मकर बुद्धि, बुद्धिमान। और मंगल आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा। थोड़ा सा मंगल क्रूर है, क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। 3 दृष्टियां चौथी पड़ेगी यहाँ पे, साथ में पड़ेगी पति गुरु के ऊपर। शत्रु राशि, थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी आपका कराएगा ये। और पति से मनमुटाव होगा आपके गुस्से की वजह से, मंगल ये दिखा रहा है। क्योंकि मंगल गुस्से वाला क्रूर है, तो आपके सर के ऊपर बैठा है, गुस्सा तो आपको आएगा मंगल की वजह से भी। तो यहाँ पे मंगल के लिए क्या करना है? सवाल ये है कि जो मंगल दोष आपका खत्म हो जाए, आप हनुमान जी का उपाय करो, जो मैंने आपको बोला है। यहाँ पे देखो जी, अगर आप हनुमान जी का पाठ पढ़ती हैं, आपको 3 ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे। हनुमान जी का पाठ करने से राहु के लिए अच्छा है, शनि की साढ़े के लिए अच्छा है, और ये जो मंगल दोष है ये भी आपका सही हो जाएगा। तो हमने आपके देखो जी कौन कौन से ग्रह देख लिए। राहु देखा जो कि खराब है, मंगल देखा अच्छा है, शुक्र ठीक है, जो गुरु बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य आपका नीच का बैठा है। सूर्य 11वें घर का कर रहा है खराब, लेकिन सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। वैसे ये संतान के लिए अच्छा है, संतान होने के बाद भी आपका कुछ भाग्य साथ देगा, सूर्य दिखा रहा है। पढ़ाई के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा काफी बना देगा आपको। अब चौथे घर में शनि और चंद्रमा की बात करते हैं कि ये ग्रह आपको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। और चौथा घर मैंने आपको बोला था कि आपकी बनेगा माता का घर, माता कैसी होगी, मकान वाहन कैसा होगा। और चौथे घर में 12 लिखा है, मालक गुरु हम देख चुके हैं, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा था कि भाई माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। लेकिन चौथे घर में शनि चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा, पहले यहाँ पे शनि की बात करूं, तो शनि चौथे घर में जो बैठा है, ये बैठा है यहाँ पे जो 12 है, गुरु की राशि में बैठा है दुश्मन के घर में। तो शनि थोड़ा सा चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर है माता का, ये थोड़ा सा माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको, जैसे कि माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, माता को कोई कष्ट होगा शनि की वजह से। खासकर ये दिक्कतें आपको आएंगी शनि की दशा में। और ये दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दशा आपकी अभी आने वाली है। देखिए जैसे कि राहु की बड़ी दशा है, इसकी गुरु की छोटी दशा है, गुरु के बाद चलेगी शनि की दशा। दूसरा महीना 25 को स्टार्ट होगी, जनवरी 28 में खत्म होगी। आपकी जो 2-3 साल की दशा होगी शनि की, ये थोड़ा सा समा आपका, ये थोड़ा सा माता के लिए अच्छा नहीं है। और चौथा अगर मकान का, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। अभी शनि की दशा जो आगे आएगी आपकी, मकान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा, घर में कलेश होगा। और क्योंकि साथ में चंद्रमा के बैठे, ये एक दोष बना है यहाँ पे, विष दोष बना हुआ है। चंद्रमा शनि, शनि चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं विष दोष बनता है। तो विष दोष की वजह से थोड़ा सा मानसिक चिंता भी आपको होगी, और खासकर माता संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करेंगी। और शनि इस दूसरे घर का मालक है धन का, और तीसरे घर का। शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी वहां पर साथ में यहाँ पे लगन को देखेगा। शनि क्योंकि मार्केश भी है, मतलब सवाल की शनि अच्छा है जब बुरा है, तो शनि देखो जी आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। वैसे काम काज के लिए अच्छा है, और अच्छे धन के लिए अच्छा है, लेकिन बस ये बुरा फल थोड़े चौथे घर को खराब कर देगा। माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो जी वही बात है, अगर आप धार्मिक हैं, अगर आप पाठ पूजा करती हैं, तो शनि बुरे फल नहीं देगा। और वैसे भी अगर ये शनि के जो उपाय आप करेंगी, तो शनि की जो दशा आपकी आने वाली है उसमें ये दिक्कतें आपको नहीं देगा। तो ये शनि के उपाय जरूर करने हैं, शनि चालीसा, शनि मंदिर, शनि का दान जरूर आपने करना है। और हो सके तो शनि की दशा में जब आएगी आपकी चलेगी, उस समय शनि का व्रत भी आप रखना। हर शनिवार को शनि का व्रत भी आपने रखना है शनि की दशा में। कब चलेगी? दूसरा महीना 25 के बाद स्टार्ट होगी। और यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है, ये 8वें घर का मालक है, 8वें घर से 9वें घर में, उम्र के लिए अच्छा है। और तो ये है आपकी देखो जो कुंडली का फल है। केतु आपका ठीक है, शुक्र ठीक है। मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब, एक तो मुझे ये राहु लगा है खराब, सूर्य की वजह से भाग्य की हानि होगी। और ये शनि की वजह से थोड़ा सा माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इनको लेके दिक्कतें आती हैं। घर का सुख नहीं मिल पाता, या घर होता ही नहीं, जहाँ घर कई बार पुराने टाइप का घर होता है, जहाँ किराए के मकान में रहना पड़ता है, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो ये बाकी आप ऐसे करना, देखो जी आपके जो सवाल हैं हो सकता है जो मैंने कवर ना किए हों, वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। तो उपाय आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। कि सबसे जरूरी उपाय है आपके लिए राहु के, जिसकी है दशा, जो कि आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। तो राहु के उपाय में मैंने बोला है राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं आपने, या इनको सुना करो। और रात के समय ही आपने शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ना है। तो राहु कवच राहु स्रोत ये भी रात को, शनि चालीसा भी रात को पढ़ना है।
और जब शनि की आपकी दशा स्टार्ट होगी तो आपने शनि कवच का भी पाठ पढ़ना है रात को। मतलब शनि के दो पाठ हैं, शनि चालीसा, शनि कवच, चाहे पढ़ लिया करो चाहे इनको सुन लिया करो। और सुबह के टाइम आपके क्या उपाय हैं? गुरु का मंत्र गुरुवार से स्टार्ट करके ओम